एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, हमारी ट्रिप हो चुकी है शुरू और हम जा रहे हैं हॉलीडे पे। और देखें, सारा सामान रेडी हो चुका है। से हाय। So friends, we are very excited for this particular holiday and कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अभी सारी तैयारियां डन हो चुकी हैं, बस टैक्सी आने वाली है। फिर हम जाएंगे यहाँ से लंदन बस में और वहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट है यूरोप की। सो यूरोप में ही कहीं हम जा रहे हैं। मैं आपको फिर पहुंचकर बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो देखिए दोस्तों, हमारे सारे बैग्स रेडी हैं। 3 बैग्स ले जा रहे हैं, उसके अलावा एक बैकपैक मेरा रहेगा और एक बैकपैक हस्बैंड का रहेगा। सो फ्रेंड्स, मेरे बैकपैक में तो मोस्टली सामान परी का ही रहेगा, उसके खाने पीने का और उससे रिलेटेड जो भी स्टफ मुझे ऊपर ज़रूरत है। और हस्बैंड के बैकपैक में रहेगा उनका ऑफिस का, कॉन्फ्रेंस का, और वहाँ पर उनकी कॉन्फ्रेंस भी है तो उससे रिलेटेड सारा सामान, और हमारे ट्रैवल से रिलेटेड पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड इमिग्रेशन एंड बहुत कुछ। सो स्टे टुगेदर विद अस और देखते रहे कैसी रहती है हमारी जर्नी। सो फ्रेंड्स, हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले हम आ गए हैं टैक्सी से, ऊबर टैक्सी से हमारे जो बर्मिंघम नेशनल एक्सप्रेस बस स्टेशन है वहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ से हमारी जो बस है वो है लंदन लूटन की। लूटन एयरपोर्ट से हमारा जो आगे का सफ़र है वो होगा। वहाँ से हमारी फ़्लाइट है विज़ एयर की और जो जाएगी डायरेक्ट बेलग्रेड। और उसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों कि पहले हमने जो लुफ्तांजा एयरलाइंस है उससे बुक करी थी अपनी फ़्लाइट, जो कि उसका था लेओवर था एक जगह पे फ्रैंकफर्ट में, और उसके बाद हमें जाना था बेलग्रेड उस फ़्लाइट से, और वो डायरेक्टली थी बर्मिंघम से। लेकिन उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसिट वीज़ा। और जो ये नया रूल आया है, क्योंकि जो यूके है अब वो यूरोप से अलग हो गया है और ब्रेक्सिट के बाद इस कारण से जो अब यूके के रेजिडेंट हैं उनको भी जो है ट्रांसिट वीज़ा लेना पड़ेगा। और ट्रांसिट वीज़ा लेने का जो प्रोसेस था उसमें लगभग 1-1.5 महीना लग रहा था। और वो हमारी तो फ़्लाइट, हमें तो जल्दी जाना था क्योंकि कॉन्फ्रेंस की डेट जो हस्बैंड की थी वो पहले की थी, तो फिर क्या करें। इसलिए हमने एक अच्छी बात ये की थी, जो लुफ्तांजा की हमने फ़्लाइट ली थी उसमें हमने ऐसी फ़्लाइट ली थी कि हम उसको रीशेड्यूल करा सकें। सो दोस्तों, फिर हमने उसको रीशेड्यूल कराया और फिर हम उसको कहीं और यूज़ करेंगे फ्यूचर में किसी और ट्रिप में। और ये हमने डायरेक्ट लंदन से लूटन एयरपोर्ट से हमने डायरेक्ट फिर जो है बेलग्रेड सर्बिया की फ़्लाइट ली। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आई थी। सो दोस्तों, जो हमारी बस है बर्मिंघम बस स्टैंड से चल चुकी है, बस स्टेशन से, और हम पहुंच चुके हैं बर्मिंघम एयरपोर्ट। यहाँ इसका एक स्टॉप था। सो बर्मिंघम एयरपोर्ट एक स्टॉप था इसका, फिर कोवेंट्री स्टॉप था। अब पहुंच चुकी है बस कोवेंट्री, और बीच में मिल्टन कीन्स भी आया था। ऐसे कर के बड़े ही खूबसूरत रास्ते से होकर हम पहुंचने वाले थे लंदन लूटन एयरपोर्ट। और हमें बस से जल्दी यहाँ से इसलिए भी निकलना पड़ा था दोस्तों, क्योंकि जो हमारी जो फ़्लाइट थी सुबह की थी 3 बजे की, और इतनी सुबह मतलब 3 बजे की नहीं, सुबह 6-7 बजे की, 6:30 बजे की थी। लेकिन इतनी जल्दी बर्मिंघम से वहाँ पहुँचने में अगर हमें कोई परेशानी हो जाती और फिर लेट हो जाते हम, इसी कारणवश हमने डिसाइड किया था कि हम एक दिन पहले ही लूटन पहुँच जाएंगे। फिर हम वहाँ पर जो
होटल है वो करेंगे। सो ये जो आपको सामने होटल दिख रहा है, होटल एक्सप्रेस इन, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, इसमें हमने अपना रूम बुक किया था और हम लगभग 4 बजे तक पहुंच गए थे। और फिर नेक्स्ट डे सुबह की हमें रिपोर्ट करना था। 4 बजे हम एयरपोर्ट के लिए फिर निकलेंगे, हमने ऐसे डिसाइड किया था। सो दोस्तों, हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल था जो रास्ते में आया था, लेकिन वहाँ पर जो बस का स्टॉप है वो नहीं था और वो लंदन जो ल्यूटन एयरपोर्ट है, ल्यूटन एयरपोर्ट वहाँ पर छोड़ेगी। तो ल्यूटन एयरपोर्ट देखें आपके सामने है, लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट। सो वहाँ पर हमें बस ने उतार दिया था। फिर जो 5 मिनट्स के डिस्टेंस ही पे था हमारा होटल, ये देखिए हॉलीडे इन एक्सप्रेस। हम वहाँ पर आ गए, बड़ा टाइमली आ गए थे और मैं घर से ही अपना थोड़ा खाना वाना भी बना कर लाई थी। तो फिर एटलीस्ट एक दिन तो हम घर का खा ही सकते हैं, उसके बाद तो ऑब्वियसली हमें बाहर का ही खाना पड़ता। सो दोस्तों, ये हमारा हॉलीडे इन एक्सप्रेस का जो रूम था ये है। देखें, एक डबल बेड था और एक जो था सोफ़ा बेड था, और ये भी पूरा खुलकर डबल बेड बन जाता है। सो हम यहाँ आराम से शाम तक पहुँच गए, खाना पीना खाकर फिर हम रेस्ट करेंगे। और क्योंकि सुबह हम लगभग 3 बजे उठ जाएंगे और 3 बजे उठकर फिर रेडी होकर 4 बजे तक हमें निकलना भी है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि यूके में एयरपोर्ट्स में कितना सब कुछ क्राउड चल रहा है, कितनी शॉर्टेज हो गई है क्रू मेंबर्स की। सो उस वजह से हमें जल्दी पहुंचना था। सो देखिए, सुबह हो गई है दोस्तों, परी भी उठ चुकी है, मैं भी हो गई हूँ रेडी एंड स्लीपी हो गई है परी। अब मैं उसको जल्दी से रेडी करूँगी और ये सुबह का 3 बजे का वक्त है दोस्तों। अब मैं उसको रेडी कर दूँगी, फिर हम 4 बजे तक नीचे जाएंगे। और दोस्तों, हॉलीडे इन एक्सप्रेस की होटल की एक बात भी बहुत अच्छी थी कि देखिए, मैं आपको बाहर का दिखा रही थी कि अभी सुबह का वक्त था और फिर भी एयरपोर्ट के पास तो हलचल ही रहती है, कार्स आती जाती रहती हैं, लोगों को किसी को फ़्लाइट कुछ पकड़नी है। और जो मैं होटल के बारे में बता रही थी कि यहाँ पर 4 बजे से ही आपको ब्रेकफास्ट वो लोग लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसेंजर्स को जाना है और उनको जल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए रहेगा। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी ब्रेकफास्ट लगा दिया था और हमने खाया नहीं था, हमने पैक कर लिया था कि जो हम एयरपोर्ट पे ही खा लेंगे वहाँ पहुँचकर। और मेरे हस्बैंड परी को फ़्लाइट्स दिखा रहे थे, बिल्कुल जो एयरपोर्ट है उसी के पास में है ये होटल। तो वो आपको जो फेंसिंग है उससे एयरप्लेन और वो सब दिखता रहता है। सो परी को एयरप्लेन दिखा रहे थे, वो EasyJet का एयरप्लेन खड़ा था वहाँ पर। तो बस हम पहुँच चुके हैं अब एयरपोर्ट। अब हम करेंगे सिक्योर, अपना बैगेज हमने दे दिया था, सिक्योरिटी चेकिंग कर लिया था और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट पे, ठीक था। और फिर अब हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री वाले एरिया पे, जहाँ पर शॉप्स हैं खूब सारी अच्छी चीज़ें दिख रही थी। और हमें लगभग अभी हमारी फ़्लाइट आधा घंटा डिले भी हो गई थी, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, 1-1.5 घंटा था कि हम आराम से बैठे। तो मैं जाकर शॉप्स में तो कुछ ट्राई कर रही थी। यहाँ नेक्स्ट की शॉप थी और ऐसे ही हमारा टाइम पास हो गया। अब तो हमारी बारी थी गेट के पास जाने की। और गेट पे वो देखें दोस्तों, जो आपको पिंक और ब्लू कलर की फ़्लाइट दिख रही है ना, वो थी हमारी वेस्ट एयर की फ़्लाइट जो हमको लेके जाएगी बेलग्रेड और हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे हस्बैंड परी को पकड़ के लेके जा रहे थे। ये देखिए, मेरा बोर्डिंग पास भी था और बस वक्त हो गया है कि अब हम अपनी उड़ान जो हमारा एयरप्लेन है उसमें बैठ जाएँ और ये चल दे। बस हस्बैंड लेके जा रहे हैं परी को। सो हमने जो पहले से ही अपनी जो फ़्लाइट की सीट थी वो हमने पहले से ही बुक कर ली थी, क्योंकि जो हस्बैंड को भी, हम तीनों को साथ में मिले। अगर आप पहले से बुक कर लेंगे ना, रिज़र्व कर लेंगे अपनी सीट, तो आपको साथ में मिलेगी। अगर नहीं तो फिर अगर वो देंगे तो वो अवेलेबिलिटी देखकर देते हैं कि किसकी कहाँ पर जगह है, तो फिर आपको वैसे ही अलग अलग भी बैठना हो सकता है। और क्योंकि हमारी बच्ची छोटी है इसलिए हम पहले से ही रिज़र्व करना पसंद करते हैं कि हम साथ में बैठें। सो देखिए, हमारा एरोप्लेन चल चुका है और परी को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना फ्रेंड्स कि वो एरोप्लेन देखे, फ़्लाइट में बैठे और उसको ये सब देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था।
फ्रेंड्स, अब हम लगभग पहुंचने वाले थे। आपको सी वगैरह तो दिखने लगा होगा। यहाँ की ये जो रिवर है वो दिख रही थी हमें, और थोड़ी देर में हम करने वाले हैं लैंड अपनी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे हस्बैंड को थोड़ी सी है कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन की, और फिर हम करेंगे हफ्ते भर मस्ती। और परी देखें कितनी खुश है, और वो इंजॉय कर रही है पूरी तरीके से अपनी फ़्लाइट को। एंड हमने पूरा जो प्लान था वो बड़ी अच्छी तरीके से बना लिया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इमिग्रेशन है वो भी होगा, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट के लिए ये है एक वीज़ा फ्री कंट्री। सो आपको इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर पहले से वीज़ा लेने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। सो उसके लिए हमें पहले लेकिन वो आपसे इमिग्रेशन में पूछताछ तो करेंगे ही कि आप किस पर्पज़ से आए हैं, आपका काम क्या है, और तभी आपको फिर वो जाने देते हैं। तो उसके लिए पहले से ही आप जो है पूरी तैयारी कर लें, और आपको मैं भी गाइड कर दूंगी, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता देती हूँ थोड़ी बहुत। फिर भी आप जाने से पहले अपना बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले लें। सो दोस्तों, अब बस हम बहुत जल्दी लैंड करने वाले हैं। देखें आपको नीचे फील्ड दिख भी रही होगी। एंड ये दोस्तों हमने कर लिया है लैंड, और बस अब हम करेंगे बैगिन, जो अपने कलेक्शन है वो करेंगे, फिर जाएंगे इमिग्रेशन के लिए। एंड दोस्तों देखते हैं वहाँ पर वो हमसे क्या क्या पूछते हैं और कैसा रहता है हमारा इमिग्रेशन। एंड उसके लिए पहले से आपको थोड़ी बहुत तैयारी तो मैं कहूँगी कि आप सब चीज़ों को पता करके कर लें। पहले जो यूके, अगर आपके पास यूके का वीज़ा है, यूके का पासपोर्ट है, तो आपको शायद 60 डेज़ के लिए आपको वीज़ा मिलता है और आप यहाँ रह सकते हो। और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो 30 डेज़ के लिए आप यहाँ वीज़ा फ्री रह सकते हो। एंड देखिए हम बैग इन कलेक्शन के लिए पहुँच गए हैं, और अब जल्दी से करेंगे अपना बैग ले लेंगे। और इससे पहले हमारा इमिग्रेशन हो चुका है दोस्तों, और इमिग्रेशन के लिए उन्होंने हमसे कोई भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछा था। फिर भी जो इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि आप अपनी कितने डेज़ के लिए आए हैं, और आपकी रिटर्न फ़्लाइट की टिकट, आप किस जगह पर रहने वाले हैं, आपकी होटल या फिर एयरबीएनबी, अगर आपने कोई अपार्टमेंट बुक किया है तो उसकी रिसीट, और उसकी बुकिंग, और किस पर्पस से आए हैं, और आपका जो पासपोर्ट, और अगर आपके पास कोई किसी और कंट्री से हैं, जैसे कि हम यूके से हैं तो हमारे पास ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का कार्ड है, वो ये सब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप किसी काम के पर्पस से आए हैं तो उनके यहाँ से लेटर, वो सब आप देख के रखें। सो देखें आपको ये बेलग्रेड की सिटी दिख रही होगी दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब हस्बैंड का काम ख़त्म हो और फिर हम इस प्यारी सी सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। और यहाँ पर काफ़ी गर्मी भी थी। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का तो दोस्तों मैं कहूँगी कि जून से पहले आएँ। अप्रैल मई का जो समय है आई थिंक काफ़ी अच्छा रहता है, और या फिर आप जुलाई के बाद आएँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो वो मौसम भी अच्छा रहेगा। अब जून जुलाई में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि हम यूके से भी आए थे, तो वहाँ बहुत मौसम अच्छा रहता है, तो हमें कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गर्मी लग रही थी। टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा खासा था, और यहाँ पर सर्दी भी काफ़ी पड़ती है, तो समय को देख कर आएँ। एंड वैसे घूमने में फिरने में यहाँ का ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा था। हम लोगों में आके आपको अगले वाले वीडियो में, इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमने इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, कहाँ से क्या लिया, सिम कार्ड कैसे लिया, और बाकी सारी चीज़ें। सो फ़िलहाल तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसा अपार्टमेंट बुक किया है और हमारा अपार्टमेंट कैसा है। फ्रेंड्स, आप
आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप जो अपना बुकिंग है, होटल की बुकिंग या फिर एयरबीएनबी से अपार्टमेंट की बुकिंग या फिर कोई भी बुकिंग है, आप पहले से करके रखें तो आपको थोड़ी चीपर रेट पे भी मिलेगी और सही टाइम पे भी मिल जाएगी। और अगर लास्ट मिनट पे आप बुक करेंगे कि आप हो सकता है कि आपको मनपसंद जगह पर बुकिंग ना मिले और थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसलिए पहले से एडवांस में ही सब कुछ बुक कर लें। और यहाँ पर हॉस्टल और जो हॉस्टल्स हैं वो भी काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो आप अगर आ रहे हैं, बजट में रहना चाहते हैं तो आप आराम से रह सकते हैं। और यहाँ के लोग भी आपको काफ़ी फ्रेंडली लगेंगे। लेकिन एक बात है दोस्तों कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, कम आती है। जो यंग लोग हैं, यंग पीपल हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आप उनको सब इंग्लिश आ जाएगी और काफ़ी यंग लोगों को इंग्लिश आती है, वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन जो नॉर्मल काम करने वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, टैक्सी वाले हैं या थोड़े एजड लोग हैं, उनको जो इंग्लिश लैंग्वेज है नहीं आती है, उनको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है। सो यहाँ पर आपको थोड़ी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसलिए आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो है गूगल से ये सब देखें। आप आसानी से बसेस को भी पता करके फिर उस जगह पर पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सिम कार्ड लेना यहाँ का ज़रूरी है। सो दोस्तों, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैं आपके साथ और भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। एंड अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। एंड आप मेरे इस सर्बिया के बेलग्रेड के और जहाँ भी हम यहाँ आसपास घूमने जाएंगे उनके सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। बाय बाय।